अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एक क्वेश्चन पे बेस करता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर किसे कहते हैं, और गिव एग्जाम्पल। तो मिक्सचर को समझने से पहले, मिक्सचर को करने से पहले, इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ मिक्सचर आया कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसके मुतालिक हम ये करते हैं, इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड मिक्सचर। इटिमोलॉजी कहते हैं कि एक एक लफ्ज़ के हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके तारीख के बारे में जानना कि वो लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। तो आप लोग ये देख लें कि द वर्ड मिक्सचर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये जो लफ्ज़ मिक्सचर है, ये एक लातीनी जुबान के लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है, और वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है मिक्स्ट्रा। वो लफ्ज़ क्या है? मिक्स्ट्रा। अब मिक्स्ट्रा का मतलब क्या है? मिक्स्ट्रा की मीनिंग, इसका इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जब आप चेक करेंगे किसी भी डिक्शनरी में, तो आपकी इसके बहुत सारे मीनिंग आपको मिल जाएंगे, मगर मैंने आपको इसके जो मेन मतलब है वो बता रहा हूँ। वो क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग मिक्स्ड, ब्लेंड और मिक्स्ड। अब पहली जो इसकी मीनिंग है वो ये है, स्टेट ऑफ बीइंग मिक्स्ड एक ऐसी हालत जिसमें सब्सटेंस मिक्स्ड हुए हो। ब्लेंडेड का मतलब मिला हुआ, जब चीज़ें मिक्स्ड हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और तीसरा जो इसका मीनिंग हो सकता है वो है मिक्स्ड, जब चीज़ों को हम मिक्स्ड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये बात तो पता चल गई कि लफ्ज़ मिक्सचर मिक्स्ट्रा से आया है, और इसका मतलब ये है कि एक ऐसी हालत, मैटर की, सब्सटेंस की एक ऐसी हालत जिसमें दो या बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स्ड हुए हो, या मिले हुए सब्सटेंस, बहुत सारे मिक्स्ड हुए सब्सटेंस, उसको मिक्सचर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम कर लेते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा, ये मिक्सचर बेसिकली है क्या? मिक्सचर कहते किसे हैं? तो चले आए स्टूडेंट्स, इसके डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर फिजिकली इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर है। अब इस डेफिनेशन के तीन हिस्से हैं। देखिए पहला हिस्सा क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर। दूसरा जो लफ्ज आता है वो लफ्ज आता है फिजिकली, और तीसरा जो आता है वो आता है इन एनी रेशो। अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि वाटर और साल्ट को आप मिक्स कर दें। वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात कर ले तो। और साल्ट क्या है? वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। जब उन दोनों को हम मिक्स कर ले तो जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह करूंगा, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं फिजिकली तौर पर किसी भी रेशो में, तो जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, और ये साल्ट, ये भी एक प्योर है। अब हम दो सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं? फिजिकली तौर पर मिक्स कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? फिजिकली तौर पर
मिक्स कर रहे हैं। अब ये मिक्स हो चुका है, तो अब ये जो नई चीज बनी है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो नई चीज बनी है इसको हम कहेंगे मिक्सचर। इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर की डेफिनेशन आप लोग कुछ यूं कर सकते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पर मिक्स करते हैं तो जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब स्टूडेंट, फिजिकली तौर का जो मतलब है वो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया। फिजिकली तौर पर देखिए कैसे, जैसे कि हम स्टेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी और तरीके से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में ये जो लास्ट पॉइंट है ये आ रहा होगा कि जब हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं इन एनी रेशो, ये लफ्ज इन एनी रेशो का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गिलास वाटर में मैंने कितने स्पून साल्ट ऐड किया? एक। तो क्या ये मिक्सचर है या नहीं? तो जी हाँ, ये एक मिक्सचर है। अब स्टूडेंट, सपोज इसमें हम एक और स्पून साल्ट ऐड कर देते हैं। देखिए 1 स्पून साल्ट, ये एक और स्पून टेबल साल्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या मिक्सचर की रेशो फिक्स्ड है? क्या हम कह सकते हैं कि एक गिलास वाटर होगा और 1 स्पून साल्ट? क्या ये कभी फिक्स्ड होता है? नहीं स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इन एनी रेशो को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोगों ने देखे चाय बनाई होगी। आप लोगों से कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि उस चाय में आपने चीनी कम डाल दी होगी। अब जो जब चाय बन जाए तो क्या वो मिक्सचर है या नहीं? उसमें चीनी की मिकदार अब कम है, तो जी हाँ स्टूडेंट, वो मिक्सचर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे चीनी उसमें बहुत ज्यादा हो जाए, तो जिसमें चीनी ज्यादा है क्या वो भी मिक्सचर है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, वो भी मिक्सचर है। मगर क्या उसकी कंपोजिशन, उसकी जो बनावट है वो फिक्स्ड है? नहीं। उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो मिक्सचर की रेशो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। देखिए, डेफिनेशन को हम दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं फिजिकली तौर पर किसी भी रेशियो में, तो जो नई चीज मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को मिक्सचर के मुतालिक पता होना चाहिए वो ये है कि मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब कैसे ये इम्प्योर है और क्यों ये इम्प्योर है? देखिए, मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि व्हाई मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है इसलिए क्योंकि मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आपने एक गिलास पानी में साल्ट ऐड कर दिया, अब उसमें कितने तरह के पार्टिकल्स मौजूद है? वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं और साल्ट के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये क्या हो, इसमें कितने तरह के पार्टिकल है? दो तरह के पार्टिकल। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के डिफरेंट पार्टिकल हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो मिक्सचर में भी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं या नहीं? तो जी हाँ, करते हैं। तो फिर वो क्या होगा? वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। अब स्टूडेंट्स, हम मिक्सचर के मुतालिक कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि मिक्सचर की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे कि इसकी पहली एग्जाम्पल क्या है? पहली एग्जाम्पल ये है, साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि आप नमक को पानी में डिजॉल्व कर दे, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, तो वो किस चीज की एग्जाम्पल होगी? वो मिक्सचर की एग्जाम्पल होगी। इसी तरह जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
वो सब के सब किस चीज की एग्जाम्पल होंगे? वो भी मिक्सचर की ही एग्जाम्पल है। अब क्यों? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है, वो भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसकी बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक मिक्सचर है। अब क्यों? क्योंकि इसमें मैंने दो सब्सटेंसेस को मिक्स्ड किया हुआ है। अब पहला सब्सटेंस क्या था? वाटर था। दूसरा मैंने कलर इसमें ऐड कर दिया, लाइट येलो कलर, जिसकी वजह से अब ये क्या है? ये एक मिक्सचर है। इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल हम जैसे कि यहां देखें, इंक डिजॉल्व्ड इन वाटर। इंक डिजॉल्व्ड इन वाटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब जैसे कि आप इंक पानी में डिजॉल्व कर दें तो ये भी किस चीज की एग्जांपल होगी? ये भी मिक्सचर की ही एग्जांपल होगी। ये देख लिया आप लोग, यहाँ पे क्या है? वाटर और आप मैंगो टैंग मिक्स कर दें तो ये जो सब्सटेंस है ये भी क्या है? ये भी मिक्सचर है। और इसमें हमने क्या किया है? थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी है, तो ये एक मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर की बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा भी है। यस, एयर। एयर भी मिक्सचर है। अब आपके जहन में आ रहा होगा एयर भी मिक्सचर है, तो जी हाँ स्टूडेंट, एयर भी मिक्सचर है। अब ये क्यों मिक्सचर है? वो इसलिए मिक्सचर है क्योंकि हवा बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज्यादा है, 78%। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन की मिकदार 21% है। आर्गन की मिकदार 0.8% है। और बाकी गैसेस इसमें मौजूद हैं। बाकी गैसेस में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और क्लोरीन गैस इसमें शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसेस इस हवा में मौजूद है। तो हवा भी क्या है? एक मिक्सचर है। उसके बाद टी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी और मेरी पसंदीदा चाय। पाकिस्तान और बड़े ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो चाय को बहुत पसंद करते हैं। तो चाय भी किस चीज़ की एग्जाम्पल है? चाय भी मिक्सचर की ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं? मिक्सचर की दो टाइप हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर एक होमोजीनियस होता है और दूसरा हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब इसको समझने के लिए आप लोग जरा यहाँ पे तवज्जो करें। अब ये एक बॉटल में पानी ऐड किया, पानी में कलर ऐड किया, तो इसकी ओवरऑल कंपोजिशन क्या है? इसकी ओवरऑल कंपोजिशन सेम है। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसकी ओवरऑल कंपोजिशन, जिसकी ओवरऑल बनावट यूनिफॉर्म हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये लफ्ज होमोजीनियस दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज है होमो, दूसरा क्या है? जीनियस। होमो का मतलब है सेम और जीनियस का मतलब है काइंड। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसका सेम फेज हो, जिसका ओवरऑल एक ही कलर हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर, अगेन हीट्रोजीनियस भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज क्या है? हीट्रो, दूसरा क्या है? जीनियस। हीट्रो का जो मतलब है वो डिफरेंट है। हीट्रो डिफरेंट, जीनियस मतलब काइंड। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा कलर्स हो, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बॉटल है जिसमें हमने वाटर को ऐड किया। वाटर को ऐड करने के बाद हमने कुछ सैंड डाली, रेत डाली। वो रेत क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे बैठ गई। आपको यहाँ पे उसका कलर नजर आ रहा होगा। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको कितने फेजेस नजर आ रहे हैं? कितने कलर नजर आ रहे हैं? दो फेजेस नजर आ रहे हैं, एक और दूसरा ये।
तो एक ऐसा क्या ये मिक्सर है या नहीं? तो जी हाँ, ये भी एक मिक्सर है। मगर ये कौन सा मिक्सर है? ये होमोजीनियस है या हीट्रोजीनियस है? ये हीट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसमें फेजेस दो हैं। इसको समझने के लिए अगेन एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये कंसीडर कर ले, बॉटल में हमने क्या किया, वाटर को ऐड कर दिया और ऊपर हमने इसमें घी को ऐड किया, क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको फेजेस कितने नजर आ रहे हैं? आपको दो फेजेस नजर आ रहे हैं। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? इस मिक्सचर को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।